Assalamu alaikum, dear students. Before I would like to introduce my board summary. An important information for you that our exams will commence after Eid. I hope you are prepared because we are delivering our lessons promptly. So it was an important information you. So let us start our today's topic. So first, our board summary is class 8th, subject English, topic Achilles, subtopic grammar work, and today is 29th of July 2020. Yesterday I completed our question number 4, which was very important for you. Today we are going to learn about articles. Insert, this is a question, insert a or an wherever necessary. तो इस ए और एन को समझने के लिए हमें आर्टिकल को देखना है कि आर्टिकल किसे कहते हैं. आपने पढ़ा भी होगा राइट फ्रॉम 4th, 5th, 6th, 7th में कि आर्टिकल ए, एन और द. ए, एन, they are called indefinite articles. यहाँ ये बात समझनी ज़रूरी है कि इंसर्ट पहले क्या हो गया कि इंसर्ट ए और एन articles. They are called indefinite articles. लेकिन insert क्या हो गया? Insert means put, insert means place, insert means set. If you insert an object और एन को समझने के लिए, इफ यू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू समथिंग, पहले मैं इसको समझाऊं कि एक घर का एक लॉक लेंगे, उस लॉक को बंद करने के लिए या उस लॉक को खुला रखने के लिए, खुला करने के लिए हमें उसमें इंसर्ट करनी पड़ती है उसकी की. ये इंसर्ट का मान है. अगर हम की को इंसर्ट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट के साथ इसमें इंसर्ट कर देंगे
तो ज़रूरी है कि लॉक खुल जाएगा। मैं आपको बताऊं कैसे। इफ यू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू समथिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी चीज में डालेंगे, यू पुट द ऑब्जेक्ट इनसाइड, इसको हम कहते हैं कि आपने डाल दिया है अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इट, इसको। जैसे मैं बताऊं, ही टुक ए स्मॉल की फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से, जेब से छोटी चाबी निकाली, एंड स्लोली इंसर्ट, और आहिस्ता आहिस्ता डाल दी इट, इस चाबी को, इनटू द लॉक, लॉक में, ताले में। तो इसको कहते हैं हम इंसर्ट। इंसर्टेड है यहां है कि इस की को इसने लॉक में डाल दिया है। तो यहां मैंने लिखा है टाइम को बचाने के लिए एन और द, लेकिन पहले मैंने यहां लिखा है एन को, हम लिखते हैं एन द, मैंने आज लिखा है एन। पहले हम इस एन को समझने के लिए हमें जो लेटर्स में से 5 लेटर, 26 लेटर में से 5 लेटर्स A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स है, इनको हम कहते हैं वॉवेल। जैसे हम लिखते हैं एप्पल, एलिफेंट, इंक पॉट, इसी के हिसाब से इंक पॉट, अम्ब्रेला। तो जो ये 5 वॉवेल है, हमने 5 लेटर 5 वर्ड्स बना दिए। एप्पल हम लिखेंगे गलत, तो हम इसको यहाँ पर एन लिख सकते हैं, एन एप्पल। ये मैं बताऊं, यहाँ भी एन एलिफेंट, यहाँ भी एन इंक पॉट, यहाँ भी एन ऑरेंज, यहाँ भी एन अम्ब्रेला। तो ये सब वर्ड्स जो वॉवेल से शुरू होते हैं, उनसे पहले हमें फिक्स करना है एन। तो अब आती है बात ऑनेस्ट। हालांकि ऑनेस्ट यहाँ पर एच से शुरू हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि एच से, अगर यहाँ मुझे टीचर बताता है कि एच ये तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इस एच को यहाँ पर क्रॉस करके एच को हम साइलेंट, एच तो साइलेंट होता है ऑनेस्ट में, तो यहाँ ऑनेस्ट आएगा, तो इसको हम कहते हैं यहाँ एन, ऑनेस्ट। आवर, इस एच को साइलेंट करेंगे, एन आवर। ए आवर या ए ऑनेस्ट नहीं आएगा क्योंकि एच साइलेंट है। इसके बाद यहां हमने एन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ए। जो भी इन जनरल में आएगा, यानी कॉन्सोनेंट के साथ जो भी नाउन्स हमें लिखने होंगे, तो हम इसको ए के साथ लिखते हैं। जैसे बुक, ए बुक। जैसे की, ए की। जैसे नोटबुक,
या पेन, ए पेन। तो इन जनरल में ए आएगा, कॉन्सोनेंट्स में भी आएगा जो कॉन्सोनेंट्स से शुरू होंगे। और एक और बात, फॉर फर्स्ट टाइम जो आपने सुना होगा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आई सॉ ए ब्यूटिफुल ट्री, तो पहली दफा मैंने खूबसूरत ब्यूटिफुल ट्री को देखा, आई सॉ ए ब्यूटिफुल ट्री। सो यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस ट्री टू मी। जैसे रशीद मुझे कहता है आई सॉ ए ब्यूटिफुल ट्री। व्हेन रशीद have to mention about this tree to me before. So obviously, Rashid is talking about it to me for first time. This, या एक और हम बताएंगे, this is dash dash brilliant book. This is a brilliant book. I saw a beautiful tree. So यहाँ पर ये ए यानी इन जनरल जो कॉन्सोनेंट या फॉर द फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, तो इसको हम कहते हैं, इसके साथ हम ए लगा सकते हैं। तो लास्ट में द, जो स्पेसिफिक है, जैसे द मून, द ओशंस, द इंडियन ओशन। तो इनके साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सेकंड टाइम हमने देखा होगा, इसको उधर वहाँ हमने जो फर्स्ट टाइम हमने देखा, यहाँ सेकंड टाइम में आई एट डैश डैश पियर, आई एट ए पियर, आई एट ए पियर। फिर यहाँ ए आएगा, आई एट ए पियर, द पियर वॉज स्वीट। यहाँ पर सेकंड टाइम में इसको पियर को पियर में आया है, द पियर वॉज स्वीट। सो यहाँ इसको द में हम इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ए और एन ही बनाने हैं। तो इसको, ये जो आर्टिकल है, इसको ऐसे समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर मैं बुक पर दिखाऊं कि हमें क्या क्वेश्चन आया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट ए और एन। यहाँ लिखा है वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़े, जहाँ पर अप्रोप्रिएट हमें अप्रोप्रिएटली हमें ए और एन को इन खाली जगहों में भरना है, वेयर एवर। Number 1, why are you taking dash dash umbrella? It is raining. Why are you taking an umbrella? It is not raining. First one, यहाँ आएगा an. तो second one is, I had dash dash soup. Soup. यथ कशर पट रस वन, and dash dash bread.
ये सूप जो यहाँ पर है, कल भी मैंने पढ़ाया था कि ये क्वांटिफायर है। आई हैड, मैंने कल भी बताया था, आई हैड ए या आई हैड एन, आई हैड सूप, ये गलत है क्योंकि ये क्वांटिफायर है। अगर हम इसको बोतल में डालेंगे तो यहाँ पर आई हैड ए सूप बोतल, ये क्वांटिफायर है। यहाँ हमें क्या करना है इसका कि नंबर 2 में हमें जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, ए को हमें क्रॉस करना है और एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पर है आई हैड सूप, तो इसको यहाँ पर क्रॉस करना है, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये क्वांटिफायर है। एंड डैश डैश ब्रेड, एंड ए ब्रेड रोल फॉर लंच, यहाँ ए ब्रेड रोल, सॉरी ए। नंबर 3, इट वॉज डैश डैश गुड आइडिया टू हैव ए पार्टी। इट वॉज, ये आपको खुद आएगा, इट वॉज ए गुड आइडिया, इट वॉज ए गुड आइडिया। नंबर 4, शी इज लुकिंग फॉर डैश डैश जॉब इन जम्मू। शी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, she is looking for a job. I often go to her for dash dash advice. I often go to her for advice. यहाँ न आएगा ए, न आएगा एन, यहाँ क्रॉस। Okay, now the question number 3, fill in the gaps with a noun from the box using a and the wherever is necessary. इन fill in the blanks को हमें भरना है with a, with an, with the। यहां पर लिखा है चेयर, सूटकेस, fly, rice, furniture, day, weather, accidents, luggage। तो हमें यूज करना है ए, एन, द, और इन वर्ड्स को इनके साथ फिल इन द गैप्स विथ ए नाउन। देयर इज डैश डैश इन माई सूप। There is a fly. यानी एक तो हमें इनको भरना है, इन नाउन्स को, ये नाउन है चेयर, सूटकेस, फ्लाई, राइस, फर्नीचर, डे और वेदर और एक्सीडेंट्स और लगेज। लेकिन इनसे पहले, इन नाउन से पहले हमें इनको लगाना है ए, एन और द। तो पहले हमने क्या लगाया, देयर इज ए, यहां पर आएगा, कहाँ है ए, और यहां फ्लाई इसमें से निकालना है, यानी एक ए, एन, द, इनमें से एक लगा और एक इन नाउन में से लगाना। तो हमने इस फ्लाई को यहां पर ए फ्लाई। I have to buy some dash dash for my new house. I have to buy furniture. I have to buy a furniture आएगा, the furniture आएगा, an furniture आएगा। I have to buy some furniture for my
न्यू हाउस। दूसरा, यहाँ हमें सिर्फ फर्नीचर लिखना है। Dear students, number 3, I haven't got much. I haven't got much. यहाँ पर लिखना है हमें luggage. I haven't got much luggage with me, just this bag. तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी मुझे कहनी है कि हमें ए एन द लगाना है, लेकिन हमने सिर्फ इनमें से सिर्फ अभी एक ही ए लगाया है। तो यहाँ आगे जो लिखा है कि वायर आवर, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ इन 3 आर्टिकल्स को इसमें फिट करो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही के लिए हमें आया है अभी तक। तो नंबर 4, इट इज़ ए सनी डे। यहाँ पर हमें लिखना है डे। इट इज़ ए सनी डे टुडे। Number 5, there were not any dash dash on the road yesterday. There were not, तो इसमें से हमें एक निकालना है कि क्या आएगा। यहाँ पर सूटकेस आएगा, चेयर, फ्लाई, राइस, फर्नीचर, डे, वेदर। तो यहाँ पर सीधा एक्सीडेंट आएगा। There were not any accident. On the roads yesterday. तो ये थे हमारे जो गैप्स हमें भरने थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने थे इन नाउन्स के साथ, इनके साथ, और फिर इसमें से जो आर्टिकल ए एंड द थे तो इनको भी भरना था। तो इस तरह से हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने इसको सीखा था। तो यहाँ पर ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आई वांट टू कंक्लूड दिस lesson now that we have read it word by word and then we completed its exercise. Hope you will note it on your notebooks, and till then our next class. Good afternoon.